नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड का आरंभ हो रहा है श्लोक से, भगवान की स्तुति से। सुनिए। शांतम शाश्वत प्रमेह मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत, सनातन, अप्रमेय यानी जिन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और सभी राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रखपुंगौ निर्भरां मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप ही सबके परमात्मा हैं, सबकी अंतरात्मा है। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोष से मुक्त कर दीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान रामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लक मुहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अब कहानी आगे बढ़ती है। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय के उनके वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाते हैं और वो बोलते हैं कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर बस मेरी राह देखो, मैं जाता हूं और सीता जी का पता लगाता हूं। जब लगे आवहूं सीत ही देखी हो ही काजु मोहि हरस बिसेखी यह कहीं ना ये सबिन कहूं माथा चले हरस ही धर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं तो काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़ते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़्यो ताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक बहुत ही सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ का स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछलते हैं। जेहि गिर चरण दे हनुमंता चला सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलो हनुमाना। और जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चल देते हैं, यानी जिस पर उन्होंने पैर रखा और उछले, वो पर्वत तुरंत ही पाताल में चला गया। हनुमान जी की इस शक्ति का आप
अनुमान लगा सकते हैं। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरीके से हनुमान जी चलते हैं। हनुमान जी का बाण, हनुमान जी उस प्रकार जा रहे हैं जैसे श्री राम जी ने कोई अमोघ बाण छोड़ दिया हो, जिसे कोई अब रोकने की शक्ति जिस किसी में भी नहीं है। जल नधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। और समुद्र जब ये देखते हैं कि हनुमान जी इतना अथक परिश्रम कर रहे हैं, तो वो श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहते हैं कि हे मैनाक, तू इनको थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर हनुमान जी को विश्राम दो। ऐसा समुद्र पर्वत से बोलते हैं, मैनाक पर्वत से। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी से जब मैनाक पर्वत ये विनती करते हैं कि हे हनुमान जी, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर बैठ जाइए, विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान जी उसको अपने हाथ से छू लेते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम पूरा किए बिना मुझे भला विश्राम कहाँ है। जब तक भगवान श्री राम का मैं काम नहीं पूरा कर लेता हूं, तब तक भला मैं विश्राम कैसे कर सकता हूं। ये पहला दोहा यहां पर समाप्त होता है। अब अगले दोहे तक की चौपाइयां मैं आपको फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।